हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं एक पिका कार्ड रीडिंग अबाउट व्हाट योर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, या कैसे आपके पर्सन आपको देखते हैं। ओके, हाउ डू दे सी यू। ओके, तो यहाँ पर 3 पाइल्स हैं जिसमें आपको एक सिलेक्ट करना है। याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट। ओके, सो जस्ट टेक इट एज एन डोज ऑफ गाइडेंस एंड एंटरटेनमेंट. Okay, so here we have 3 piles. This is pile 1, this is pile 2, this is pile 3. Okay, आप वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सकते हैं और आराम से अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं. हाय पाइल 1, जिन्होंने सेलेक्ट किया है दिस रेड फेदर एंड दिस ब्यूटीफुल कार्ड, लेट्स सी योर रीडिंग. ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव फॉर यू इज ड्रीम्स. ओके, इट कैन बी सेवरल थिंग्स रिलेटेड टू ड्रीम्स. ये हो सकता है कि आप काफ़ी ड्रीमी हैं, ठीक है. दे आर सीइंग यू लाइक अ पर्सन दे यूज टू सी इन ड्रीम्स. ओके, आपसे इनकी फैंटेसीज बहुत मैच कर रही हैं. जो भी ये पर्सन है जो आपके जहन में है, आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा ये फैंटेसाइज करते हैं. बट ज़रूरी नहीं है जैसा हम फैंटेसाइज करते हैं, जैसा हम आइडिया ऑफ लव लेकर चलते हैं, वही पर्सन हमारे लिए सही हो. ठीक है, कई बारी हमें हम बहुत ही जॉली नेचर के हैं, तो हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा पर्सन सही रहेगा जो खुद भी जॉली हो या लाइक फन लविंग हो. बट कई बारी चीज़ें बिल्कुल अपोजिट हो जाती हैं. कई बारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपको सामने बिल्कुल एकदम बोरिंग काइंड ऑफ पर्सन पसंद आ जाते हैं, क्योंकि वो बोरिंग है, क्योंकि आपका मन कर रहा है उनको फिक्स करें और उनको वो मज़ा दिलाएं लाइफ का. और कहीं ना कहीं वो बोरिंग पर्सन आपके लिए वो पेशेंस लेकर आते हैं. तो इट कैन बी एनीथिंग, बट ये जो पर्सन है ये आपको काफ़ी ड्रीम फैंटेसीज से मैच कर पा रहे हैं कि लाइक जैसे पर्सन उन्होंने सोचे थे वैसे ही बिल्कुल आप हैं. एंड ऑल्सो यू कैन बी वेरी ड्रीमी. ठीक है, आपके आसपास आप ऐसी चीज़ें करते हैं, आप कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक करते हैं, या फिर जस्ट आपकी ड्रेसिंग सेंस इस तरह से है, या सम कुछ भी हो सकता है, कुछ टॉयज़ या कुछ इस तरह की चीज़ें लाइक जो बिल्कुल एकदम ड्रीमी वाइब देती हो. कि बटरफ्लाइज, आपने कुछ ऐसे वॉलपेपर्स लगाए हों, ऐसे कुछ कोट्स डाले हों अपनी आईडी पर, या फिर आप कुछ ऐसी ड्रेसेस पहनते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह का आप करते हैं कि जो ये पर्सन को लाइक एक ड्रीम कम ट्रू वाली वाइब देता है, या फिर ये आप ड्रीमी हैं ऐसा बताता है. ओके ओके, देन वी हैव द डिवाइन मैस्कुलिन. ओके, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल देखते हैं. अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल देखते हैं. ये देखते हैं कि लाइक आपके पास लॉजिक होने के बाद भी हर्ट है, और चीज़ों को आप हायर पर्सपेक्टिव से देखते हैं. आप करेजियस हैं, ठीक है, आप गो गेटर हैं. आप चीज़ें बस फटाफट कर देते हैं, जैसे ही आपके आपके जहन में चीज़ आई तो आपने कर देनी है. ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इज़ ऑल्सो लीडर एनर्जी. ओके, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपकी डिवाइन फेमिनिन आप हों और ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो. ये भी हो सकता है कि आपको काइंड ऑफ ये बिल्कुल उस तरीके से देख रहे हैं कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं. ओके, देन वी हैव स्पिरिचुअल मेच्योरिटी. ओके, दिस पर्सन इज अगेन सीइंग यू कि आप काफ़ी स्पिरिचुअली मेच्योर हैं. और आप देख सकते हैं इस कनेक्शन में यहाँ पर ये जो कपल है ये स्पिरिचुअल जर्नी को एक साथ पूरा कर रहा है. ठीक है, तो समहाउ इट इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन द बोथ ऑफ यू. तो ये चीज़ को ये महसूस कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर में भी वो चेंजेस आ रहे हैं आपसे रिलेटेड. आपके आने के बाद लाइफ में वो चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से ये इसको स्पिरिचुअल कनेक्शन या कुछ डिफरेंट मान रहे हैं, जो और लोगों के साथ में भी इनका कनेक्शन ना होता हो, तो वैसा कनेक्शन ये आपके साथ महसूस करते हैं. ओके, कि इनके अंदर वो ट्रिगरिंग हुई है या इनके अंदर वो चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ यू. ओके, और कहीं ना कहीं आप दोनों ही सिमिलर पाथ पे या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पर हैं, या आप दोनों ने एक दूसरे की स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ट्रिगर किया है. ओके, देन वी हैव इमोशनल फ्रीडम. ओके, दिस कार्ड इज़ अगेन टॉकिंग अबाउट कि आप बहुत ही एक्सप्रेसिव हैं. आप इमोशंस को बिल्कुल ये नहीं सोचते कि लाइक मतलब जो चीज़ें आपके मन में आई, जो आपने फील करा, आपने कह दिया. ठीक है, तो ये पर्सन आपको ऐसा ऐसा अगेन यहाँ पे भी देख सकते हैं हम यूनिकॉर्न है. तो कैसे पर्सन आपको ऐसा फैंटेसी पर्सन देखते हैं कि इतना क्लियर, इतना ट्रांसपेरेंट पर्सन कैसे हो सकता है, इतना एंजेलिक पर्सन कैसे हो सकता है कि वो जस्ट
जो फील कर रहा है वो बोल दे. ओके, सो दिस कैन बी some vibes for you and this person can be Leo because यहाँ पे आप देख सकते हैं lion energy, tiger energy है. and also this person can be Cancer, Scorpio, Pisces. जरूरी नहीं है ये साइंस हो, बट आप बहुत स्पिरिचुअली वाइज हैं और ये इस पर्सन को पता है. ओके ओके, देन वी हैव Tomb of Love. ओके, दिस कार्ड इज गिविंग मी वाइब ऑफ होम. ठीक है, यहाँ पे दो लोग हैं और वो होम में हैं, आप देख सकते हैं. तो इट इज़ लाइक दिस पर्सन इज़ फीलिंग यू आर लाइक अ होम टू देम. ओके, आप होम हैं या फिर आपके साथ घर बसाना चाहते हैं. दे वांट दैट हायर कमिटमेंट, दे वांट फैमिली विद यू, या अपनी फैमिली से आपको ये इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं. कहीं ना कहीं वो घर वाली वाइब या अपनेपन वाली वाइब आपसे इनको मिलती है. ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे ग्रीनरी है. अगेन ग्रीनरी इज़ अबाउट ग्रोथ. ठीक है, ग्रोथ हुई है आप लोगों की इस कनेक्शन में. आप लोगों ने एक दूसरे को कुछ ट्रिगर किया है, आप लोगों ने एक दूसरे को बेहतर इंसान बनाने में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया है. ओके, देन वी हैव इंटीमेसी. ओके, दिस इज अगेन गिविंग मी दैट पर्पल वाइब. अगेन यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन है बिकॉज पर्पल एनर्जी इज अबाउट अवर थर्ड आई एंड क्राउन चक्र एनर्जी विच इज़ शोइंग मी की स्पिरिचुअल कनेक्शन ही है. ओके, एंड ऑल्सो इंटीमेसी कैन बी कि आपके साथ ये पर्सन वल्नरेबल हो सकते हैं और किसी के साथ ये वल्नरेबल नहीं हो सकते. मे बी फिजिकली, मे बी इमोशनली ये जो फील करते हैं वो आपको बता रहे हैं. मतलब हो सकता है इस पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा कुछ बताया भी ना हो, कन्फेस ना किया हो, बट स्टिल दिस पर्सन हैज़ समथिंग फॉर यू विच दे इवन डोंट हैव फॉर एनी वन एल्स. तो वो इंटीमेसी ये आपके साथ फील कर पा रहे हैं. एंड इट कैन ऑल्सो बी सेंशुअल अवेकनिंग ऑल्सो कि आप इनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं सेंशुअली, सेक्शुअली. ओके, देन वी हैव एथलीट एंड हीलर. ओके, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं हीलर हों या हीलर बनना चाह रहे हों, या आपके अंदर वो हीलिंग वाइब्स हैं कि जिसके भी संपर्क में आप आते हैं वो ऑटोमेटिकली हील हो जाता है. वो पर्सन का कोई वुंड जो है हील हो जाता है. आप अपनी बातों से उस पर्सन को एक काइंड ऑफ उसकी बॉडी, माइंड और सोल को रिपेयर कर देते हैं. आप उनकी पेन को हीलिंग में बदल देते हैं. ओके, एंड यहाँ पे एथलीट एनर्जी है विच इज़ लाइक स्पॉटी एनर्जी. ठीक है, तो अगेन मतलब हो सकता है आप फिजिकली बहुत फिट हो, और अगर आप फिजिकली फिट नहीं भी हैं इतना ज़्यादा, मतलब नॉट लाइक एथलीट, तो भी आपके पास वो विल पावर है, लाइक एक स्ट्रेंथ है. एथलीट की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, उसका एक गोल होता है, उसकी एथलीट की स्पिरिट स्पोर्ट्समैनशिप होती है कि लाइक जो चीज़ उसे चाहिए वो डिटर्मिन्ड होकर उसको अचीव करना चाहता है. ठीक है, वो स्ट्रेंथ, वो पावर. अगेन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में भी मुझे यही दिख रहा था कि गो गेटिंग एनर्जी. ओके, गो गेटर एनर्जी. बट जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो मैस्कुलिन एनर्जी इसलिए रन करती है, इसलिए भागती है क्योंकि मे बी उनका इमोशनल साइड थोड़ा सा वो ऐसा होता है कि उन्होंने छुपा के रखा होता है और लोगों से, तो वो रिवील जब होने लगता है तो वो डरते हैं थोड़ा सा, तो वो रन करते हैं. ओके, दिस इज़ होल अनदर थिंग. अदरवाइज दैट पर्सन कैन बी रियली आप बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस हो सकते हैं, चीज़ों को जाके करने वाले, एकदम लाउड, और मतलब हर चीज़ में एक्सप्रेस करना. बट व्हेन कम्स टू लव आप थोड़ा सा कट लेते हैं उस चीज़ों में, लाइक आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं. ये भी हो सकता है. ठीक है, आप मैस्कुलिन एनर्जी भी हो सकते हैं, हो सकता है वुमेन हो बट आप मैस्कुलिन एनर्जी हो, ये भी हो सकता है. एंड दिस पर्सन एक्चुअली सीज यू लाइक देयर काउंटर पार्ट. ओके, फ्रॉम टैरो वी हैव एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड सिक्स ऑफ कप्स. यस, यहाँ पे सोलमेट वाइब्स हैं. ओके, अगेन स्ट्रेंथ कार्ड, लियो कार्ड अगेन. ओके, यहाँ पर भी लियो है, यहाँ पर भी लियो है. तो यस, आप एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं. अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वाइब भी हैं. यहाँ पे वाटर साइन काफ़ी नज़र आ रहा है. ओके, यस, दिस पर्सन सीज यू लाइक आप एकदम, ये भी हो सकता है कि लाइक आपके टू फेसेस हैं, पोलैरिटी है, नॉट टू फेसेस, पोलैरिटी, कि आप बाहर से बहुत ही फियर्स, बहुत ही स्ट्रांग दिखते हैं, बट अंदर आपके वो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लैम्प भी है, तो अंदर आपके वो कोमलता है, वो मासूमियत है. आप फियर्स हैं, आप ऊपर ऊपर से दिखता है कि आप चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली
अचीव करेंगे, आप बिल्कुल धुआंधार, आप आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी है, बट अंदर से दिस पर्सन नोज दैट यू आर वेरी सॉफ्ट, ओके, यू आर वेरी फेमिनिन, आपकी वो फेमिनिन एनर्जी है नर्चर करने वाली. एंड 6 of Cups इज अगेन टॉकिंग अबाउट पास्ट लाइफ कनेक्शन. तो वो कुछ ना कुछ कनेक्शन आप लोगों के बीच में है जो आप लोगों ने एक दूसरे को ट्रिगर किया है, एंड यू आर हीलिंग ईच अदर. ओके, विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी ऑल्सो लीडरशिप एनर्जी, कि आप इस कनेक्शन को में भी लीड कर रहे हैं. जैसा जैसा आप इस कनेक्शन में करेंगे वैसा वैसा इस पर्सन ने फॉलो करना है. इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन यू, इफ़ दे आर लाइकिंग यू, तो कहीं ना कहीं वैसे भी यू नो एक लीडरशिप वाइब है यहाँ पे, कि आपसे पर्सन में भी एक्सपेक्ट भी करते हो कि आप इस कनेक्शन को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करें. ओके, एंड एस ऑफ कप्स इज ऑल्सो अबाउट इनिशिएशन. ठीक है, 1 नंबर है इनिशिएशन. तो अगर आप लोगों ने कुछ इनिशिएशन नहीं किया है तो दिस पर्सन वांट्स दैट इनिशिएशन विद यू. ये पर्सन this person wants this cup with you, they want to share their self love cup with you. Okay, so this is a beautiful reading. Okay, what else I am picking up? Let's see divine messages. उनसे देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं. Let's see what spirit wants to tell you about this connection or this person. ओके, वी हैव फायर अगेन. फायर साइन ही आ रहा है पहले भी और अब भी फिर से फायर एनर्जी ही है यहाँ पे. इग्नाइट योर पैशंस. ओके, आपके अंदर जो इस कनेक्शन को आगे मूव फॉरवर्ड करने वाली स्पिरिट है, आप ही इस कनेक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं मे बी. एंड वो फायर, वो पैशन आप ही के अंदर है, तो वो पैशन आपको इग्नाइटेड ही रखना चाहिए. ओके, मे बी यू आर द लीडर ऑफ दिस कनेक्शन एंड आपको ही इस कनेक्शन को आगे फॉरवर्ड करना चाहिए. Okay, then we have Heart Guardian, love and let yourself be loved. Okay, अपने आप को अगेन वल्नरेबल होने दीजिए इस कनेक्शन में. बी लव, आप फील करें कि आप वर्दी हैं लव के, एंड यू कैन लव, यू आर सेफ टू बी लव्ड. ओके, दिस इज ऑल्सो अ चैनल मैसेज कि ये कनेक्शन आपके लिए सेफ है. लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड. ओके, आप प्यार दें और प्यार लें, इक्वल गिव एंड टेक करें. वैसे भी जब आपका हार्ट अवेकन होता है तो वो इक्वल गिव एंड टेक अपने आप ही हो जाता है. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव. ओके, वी हैव डायरेक्शन गार्जियन, चूज योर पाथ. ओके, यहाँ पर आपको कोई ना कोई डायरेक्शन इस कनेक्शन को देने की या एक डिसीज़न लेने की यहाँ पर में भी आपको ज़रूरत हो सकती है इस कनेक्शन में, कि आप चूज़ करें आपने किस साइड जाना है. बिकॉज जिधर आप एनर्जी लगाते हैं वो चीज़ होने लग जाती है. तो बी माइंडफुल कि आप अपनी एनर्जी, लविंग एनर्जी इस कनेक्शन को दे रहे हैं इफ़ यू वांट दिस कनेक्शन टू फ्लरिश. ओके, एंड ऑल्सो कि किस कनेक्शन में आप, किस डायरेक्शन में आप इस कनेक्शन को लेके जाते हैं. इट कैन बी वेरी सिलेक्टिव थिंग ऑल्सो, कि आपको बहुत सतर्कता रखनी पड़ेगी इस कनेक्शन में, कि व्हेन यू बी स्लो, व्हेन यू बी फास्ट, व्हेन यू बी लविंग, व्हेन यू शुड बी इन्वॉल्विंग अदर पर्सन. उसकी बारी है, अब ऐसा नहीं कि बारी बारी प्यार करना है, ऐसा नहीं. जस्ट इक्वल गिव एंड टेक. दैट यू शुड बी वॉचिंग उस पर्सन से, उसके कंफर्ट जोन से भी तो उसको निकालना है ना, तो आपको वो स्पेस उस पर्सन को भी देना चाहिए. ओके, सो बी माइंडफुल कि आपको कब बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी है, कब नहीं देनी है. बी ग्रेशियस. Okay, so this was the reading for you guys. I hope you enjoyed it. I hope it helped. Okay, see you in the next readings. Till then, take care. Hi pile 2, for those who selected this blue feather, let's see your reading. Okay, first card we have is courage. ओके, तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा धाकड़ देखते हैं. ओके, धाकड़ देखते हैं मतलब आप बहुत ज़्यादा करेजियस हैं. ओके, ऑल्सो आप देख सकते हैं इस कनेक्शन में दिस पर्सन इज़ लीडिंग हर. ओके, द गर्ल हियर ओवर हियर, ये मतलब लाइट दिखा रहे हैं. आपके पर्सन आपको ऐसा मानते हैं कि आप उनको एक दिशा दे रहे हैं. ओके, आप उनके लिए वो लाइट को बियर कर रहे हैं, लाइट को उठाकर चल रहे हैं, जिसको फॉलो करके वो आगे इस कनेक्शन में जा सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी करेजियस. ओके, ऑल्सो माइट बी कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा समझ रहे हैं कि आप इस कनेक्शन को लीड करें इस पर्सन के लिए. ओके, देन वी हैव चाइवलरी.
ओके, तो ये पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि लाइक आप बहुत ज़्यादा मैनरिज्म में हैं, ठीक है, आपका एक तरीका है, आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस, इज चाइवलरी इज लाइक बहुत ही ओल्ड स्कूल टाइप कि आप मतलब अगर बॉय हैं तो आप लड़की के लिए चेयर निकाल रहे हैं, दरवाज़ा खोल रहे हैं, और अगर आप लड़की हैं तो आप बहुत ज़्यादा शर्मा रही हैं, या बहुत ही इस तरह से ओल्ड स्कूल टाइप बिल्कुल 70s वाला सिस्टम आपका हो सकता है मे बी, मतलब काफ़ी आप, गर्ल इज़ अ वेरी गर्ली एंड बॉय इज़ वेरी बॉyish, ओके, वेरी जेंटलमैन काइंड ऑफ। तो यहाँ पर वो एनर्जीज़ हैं कि लाइक आप अगर बॉय हैं तो आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह मतलब देने की इच्छा रखते हैं, या फिर मतलब आपको ऐसे देखते हैं कि अगर आप बॉय हैं तो आप इनके लिए बहुत ज़्यादा गिफ्ट वगैरह लेके आएंगे, आप लड़की हैं तो आप इनके लिए खाना वाना बहुत अच्छा बनाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये पर्सन आपको देखते हैं, लाइक वेरी मच एडम एंड ईव टाइप, ओके। बिल्कुल, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा इसको कैसे पुट करूँ, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, ओके। देन वी हैव डेटिंग, ओके। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गो ऑन डेट विद यू, ओके। पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ डेटिंग पे जाना चाहते हैं। डेटिंग इज़ नॉट अबाउट जस्ट के फॉर एवर पर्सन, नहीं, डेटिंग इज़ लाइक नोइंग ईच अदर मोर, ठीक है। आप किसी के साथ बैठ के कॉफ़ी पे चाय पी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको डेट ही कर रहे हैं, इट कैन बी अ कैजुअल मीटिंग ऑल्सो जस्ट टू नो ईच अदर, ओके। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन गार्डन की फ्लावर्स की वाइब है, तो दिस इज़ लाइक वेरी रोमांटिक सेटअप कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने पार्टनर को वैल्यू करते हैं, रिलेशनशिप को वैल्यू करते हैं, यू एक्सप्रेस व्हाट यू फील, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा रोमियो जूलियट वाली वाइब है अगेन, तो इट इज़ लाइक वेरी मच इनटू बिल्कुल फिल्मी रोमांस टाइप का आप लोगों के बीच में हो सकता है, या ये पर्सन एज्यूम करते हैं कि ऐसा होगा आप लोगों के बीच में, ओके। सो दिस कैन बी अ थिंग कि आप लोग बहुत ही ओल्ड स्कूल वाइब में हैं, ओके। एंड देन वी हैव इनर पीस, आपने इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति लेकर आए हैं, या ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति लेकर आए हैं। अगेन दिस पर्सन कैन बी वेरी स्पिरिचुअल, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावर्स हैं, प्लैनेट्स हैं, चांद है, सितारे हैं, गीज़ा के पिरामिड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये लड़की लिख रही है आई एम इनफ जर्नल, ओके। तो आई एम इनफ जर्नल में वो सब कुछ अफर्मेशंस काइंड ऑफ लिख रही है। तो ये भी पर्सन अगेन आपके जैसे ही स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप ये प्रैक्टिसेस करते हैं, ये पर्सन ये सब चीज़ें करते हैं, ओके। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आप लोगों ने एक दूसरे को काफ़ी इनर पीस दिया है, लाइक जैसे दो बिछड़े लोग आपस में मिल जाते हैं एंड देन यू बिकम वेरी पीसफुल कि अब लाइफ में सब सही है, ये पर्सन आ गया है, जैसे ही मतलब वो पर्सन आपकी कांटेक्ट में आए तभी से आपको वो इनर पीस महसूस होने लग जाता है, ओके। थोड़ा सा केओटिक होता है, आप उससे मतलब ढलते हैं, बट कहीं ना कहीं आप वो शांति इस पर्सन की लाइफ में लेकर आए हैं, या ये पर्सन आपकी लाइफ में वो शांति लेकर आ रहे हैं, ओके। देन वी हैव डिस्टेंट शोर्स। यहाँ पर ये हो सकता है कि आप लोगों को बीच में लाइक काफ़ी ओके सॉरी माई AC वेंट ऑफ। यहाँ पे है डिस्टेंट शोर विच इज़ शोइंग मी कि आप लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, ओके। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है ये, या फिर आई फील कि आप लोगों का अभी काफ़ी हीलिंग बाकी है, ओके। आप लोग में भी काफ़ी एज आई सेड ओल्ड स्कूल वाइब है, तो यहाँ पे कुछ भी बचपने जैसा नहीं है, ठीक है। अगेन आप दोनों जानते हैं कि आप लोगों के बीच में भी काफ़ी दूरियां हैं किसी ना किसी तरीके से, में भी फिजिकल डिस्टेंस में भी लोकेशन का डिस्टेंस या कुछ डिफरेंसेस हैं जिनको पार करना थोड़ा सा अभी कठिन है, ठीक है। तो डिस्टेंट शोर इज़ अगेन टेलिंग मी कि कुछ ना कुछ दूरियों जैसा आप लोगों के बीच में है, या आप लोग एक दूसरे को ऐसा मान रहे हैं कि एक दूसरे को रीच आउट करना बहुत मुश्किल है किसी ना किसी तरीके से, इस कनेक्शन का संभव हो पाना मुश्किल है, ओके। अगेन इट कैन बी योर ओन इनसिक्योरिटीज़, दूसरे पर्सन के दिमाग में भी ये चीज़ हो ही ना, और आप वो इनसिक्योरिटीज़ या ये पर्सन वो इनसिक्योरिटीज़ लेकर चल रहे हैं, ओके। फ्रॉम द आइचिंग ऑफ लव वी हैव लिमिटेशन, यस। डिस्टेंट शोर्स एंड लिमिटेशंस इज शोइंग मी कि आप लोगों के बीच में कुछ दरमियाँ कुछ दूरियाँ हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं कैसल वाइब्स जो हैं
वो समुद्र के उस पार हैं। लाइक एक डिस्टेंस क्रॉस करना है आपको, आप दोनों को, आप लोगों को डिस्टेंस क्रॉस करना है, मे बी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक दूसरे की तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है। ये जो डिस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, लाइफ में कोई पर्सन दूसरे स्टेट में रहता है या कोई पर्सन आपकी बिल्कुल दूसरी ज़िंदगी जी रहा है, तो वो ज़िंदगी आपको लव हैज़ नो बाउंड्रीज। आप सिलेक्ट तो कर नहीं सकते कि ये पर्सन यहीं के होने चाहिए, आप ही की एज के होने चाहिए, ऐसे ऐसे जी आप जैसे इंडिया में चलता है कास्टिसिज्म, कास्ट उसी कास्ट के होने चाहिए, आप सिलेक्ट करके प्यार नहीं कर सकते, ठीक है। लव जस्ट हैपन्स बिकॉज आपका कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट उस पर्सन से होता है, ठीक है। एंड इट इज़, आप जब उस कनेक्शन में आते हैं तो आपको वो डिवाइन गाइडेंस मिलती है, तो ठीक है। ये जो लिमिटेशन है ये में भी आप लोगों को ब्रेक करनी पड़ेगी, ठीक है, ये भी हो सकता है। एंड ऑल्सो यू विल बी डायरेक्टेड बाय डिवाइन, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे बिजली कड़क रही है, ऊपर से कुछ ना कुछ संकेत और निर्देश आप लोगों को सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू या डिवाइन के थ्रू मिलेंगे। इफ़ इट इज़ मेंट टू हैपन इट विल हैपन, ओके, इट हैज़ टू हैपन। आप वैसे भी जब किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेडली सोचते हैं, लगातार कंसिस्टेंटली, ओके, विदाउट सीइंग कि क्या कंट्रास्ट है लाइफ में, ओके, आप कंट्रास्ट को भूल ही जाते हैं, तो आप लोग अपने आप ही नज़दीक आ जाते हैं, ओके। एंड let me say a phrase I am thinking about for 2-3 days now कि it takes 2 to tango, कि नाचने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है, बट मैनिफेस्ट करने के लिए, बिकॉज ये कहते हैं ना जैसे प्यार करना है तो सामने वाला पर्सन भी तो आए, सामने वाला पर्सन भी तो आए, ये भी तो करे, वो भी तो करे, सामने वाला पर्सन भी तो ऐसे ऐसे करे, बट इट टेक्स 2 to tango, इट टेक्स 1 to love and manifest, ओके। अगर आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो एक ना एक दिन वो पर्सन आपके पास आएंगे, ओके। आप लोगों के बीच में वो जो दूरियां हैं वो ख़त्म होंगी, क्योंकि वो दूरियां दिमाग की ज़्यादा हैं, इल्यूजन्स की ज़्यादा हैं, रादर देन 3D, ओके। 3D में क्या दिख रहा है आपको? 3D में वही दिख रहा है जो आप सोचते हैं आप कर नहीं सकते, ठीक है। देन वी हैव चाइल्ड डिवाइन इनोसेंस प्योरिटी रिडेम्पशन suggest a special connection with divine, okay, yes, this person feels, ये जो पर्सन है ये फील करते हैं कि आपका डिवाइन से कोई ना कोई कनेक्शन है, मतलब आप अलाइनमेंट में हैं, आप समझते हैं, आप चीज़ों को फ्लो के साथ लेकर जाते हैं, ज़्यादा बोझ अपने सर पर नहीं लगते, आप प्योर हैं, इनोसेंट हैं, और आप अगेन स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपको चाइल्ड की तरह भी देखते हैं, बहुत प्यारे तरीके से, लाइक ये पर्सन महसूस करते हैं कि आप में वो इनोसेंस है कि आप भगवान को मजबूर कर दें कि वो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको दें, ओके। एंड देन वी हैव एग्जॉर्सिस्ट एक्चुअली वो पर्सन होता है जो कुछ भगाता है कि कोई किसी के अंदर कुछ घुस जाए तो उसको भगाता है, ओके। ऐसी मैंने एक मूवी देखी थी एक्चुअली, उसका नाम से मुझे ये नाम याद है, फ्रीइंग योरसेल्फ एंड अदर ऑफ डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सेस, ओके। आपके अंदर एक भूत हो सकता है लव का, कुछ ना कुछ आपका भूत भगाया है इस पर्सन ने, आपने इस पर्सन का भूत भगाया है, ठीक है, इस पर्सन ने आपका भगाया है, मे बी लव रिलेटेड, मे बी कुछ और चीज़ों में। अगेन शांति का कार्ड भी है यहाँ पर, और यहाँ पर वो इम्पल्सिस को डिस्ट्रॉय करना भी है। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा प्यार से डरते हैं या आप ओपन अप नहीं होते हैं किसी से, तो इस पर्सन ने वो आपकी इम्पल्सिस को, भागने की इम्पल्सिस को रोका है, या फिर आपको किसी ना किसी तरीके से टेम किया है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, यस, कि आप एक दूसरे को टेम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज यू लव ईच अदर सो मच मे बी, और यू आर सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर कि आप उस चीज़ों को एक साथ करना चाहते हैं, अपने आप पर काबू पाना चाह रहे हैं आप इस पर्सन की वजह से, मे बी अपने आप में काफ़ी चेंजेस करना चाह रहे हैं, और यही लव है कि आप सामने वाले पर्सन के हिसाब से चलने लग जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ लव, दिस इज़ ट्रू लव, okay। Then we have Ace of Wands. This person can be Aries, Leo, Sagittarius, and Ace of Wands is also talking about new creation, new enthusiasm, कि कुछ डायरेक्टेड आप महसूस कर रहे हैं। देखिए आपकी लाइफ में ये Ace of Wands एनर्जी बार बार आना ज़रूरी होता है। आप हो सकता है जो चीज़ें चाह रहे हो आपने वो अचीव कर ली, बट उसके बाद क्या, उसके बाद आपको फिर वो एनर्जी चाहिए, ठीक है, फिर वो एंथुसियाज्म चाहिए कुछ ना कुछ क्रिएट करने का, क्योंकि इंसान को
वो ड्राइव चाहिए ही चाहिए। अगर आपको पैसा चाहिए, पैसा मिल गया तो अब आपको प्यार चाहिए, प्यार मिल गया तो अब आपको कुछ और चाहिए। ऐसा आप कहीं भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, बिकॉज दिस इज़ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर इज़ अबाउट टू डू एंड क्रिएट समथिंग। तो आप कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं। आपको जो चीज़ एनर्जी दे आगे, जो चीज़ में आप इंस्पायर्ड महसूस करें, आप आगे बढ़ सकें, आपको वो एनर्जी का लेवल आपका बढ़े, आपको ऐसी कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में हमेशा चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे एस ऑफ वांड्स एनर्जी इज टेलिंग मी कि दिस इज़ अ पर्सन फॉर यू, जो आपको वो ड्राइव दे रहे हैं या आप उस पर्सन को वो ड्राइव दे रहे हैं। ओके, रीडिंग इज़ अबाउट हाउ दैट पर्सन सीज यू, सो यू आर गिविंग देम दैट ड्राइव। ओके, एंड वी हैव थ्री ऑफ वांड्स। ओके, यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों में भी ये सोच रहे हो कि ये पर्सन काफ़ी वेट करा रहे हैं बिकॉज ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या अगेन यहाँ पे डिस्टेंस की बात लग रही है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, stalking energy, keeping tabs, okay, reading more about the connection, getting to know each other, okay, different ideas लेकर आना, एक दूसरे को जानने के, एक दूसरे को एक दूसरे को समझने के। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लड़की है ये बल्ब्स लेके घूम रही है, विच इज़ शोइंग मी लाइक आइडियाज़ निकाल रही है ये कुछ ना कुछ करने के। ओके, एंड ऑल्सो शी इज़ गोइंग बाय द डिस्टेंस। ओके, बिना देखे बिना सोचे वो उस डिस्टेंस से चल रही है। सो येस, दिस पर्सन वांट्स दैट एनर्जी विद यू। ओके, एंड देन वी हैव हाई प्रीस्टेस, विच इज़ अगेन शोइंग मी डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन गाइडेंस। हम देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एनर्जी में शी इज़ गेटिंग डाउनलोड्स थ्रू हर क्राउन चक्रा। ठीक है, इसको क्राउन चक्र से सारी इंट्यूशन मिल रही है, इसको वाइब्स मिल रही हैं, इसको क्या आगे करना है कनेक्शन में, इसको सारा कुछ स्पिरिट इंट्यूशन के थ्रू बता रहे हैं। तो दिस पर्सन सीज यू लाइक दिस कि आप डिवाइनली गाइडेड हैं और आप हाई प्रीस्टेस एनर्जी, हाई प्रीस्ट एनर्जी आपकी है कि आपको बहुत स्पिरिचुअल विजडम है एंड यू आर यूजिंग दिस स्पिरिचुअल विजडम फॉर दिस कनेक्शन ऑल्सो। अगेन दिस इज़ अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, आई फील सो, and this is how this person views you. Let's see few messages from angels and ancestors, what they want to tell you. Oh my goodness, we have high priestess, harness the mystic power. Okay, yes, आप लोगों में से कई लोगों के पास वो मिस्टिसिज्म, वो एंशिएंट विजडम आपके अंदर ही है कि आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं जस्ट बाय थिंकिंग अबाउट दैम। कीप थिंकिंग अबाउट दैम व्हाट यू वांट टू क्रिएट विद दिस पर्सन एंड यू विल यू कैन प्ले विद दोज एनर्जीज अराउंड यू। आपके अंदर वो पावर है, वो एंशिएंट विजडम है कि आप अपनी सारी की सारी पावर किसी ना किसी चीज़ को अचीव करने में लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हाई प्रीस्टेस जो है एकदम डायरेक्टली फोकस्ड है किसी ना किसी चीज़ के लिए, एंड शी इज़ लाइक मतलब बिल्कुल सतर्कता से उस चीज़ को वो देख रही है। बिकॉज वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो आप अपनी अटेंशन इस कनेक्शन पर अगर रखते हैं तो दिस इज़ likely to manifest in 3D plane. Okay, then we have warrior, be fearless and stand strong. Okay, आपको बोला जा रहा है कि आप fearless हो। Again, courage का कार्ड था पहले और अब आपके लिए warrior कार्ड आ रहा है कि आप में वो पावर है। Okay, आपकी fearlessness ही आपकी पावर है इस कनेक्शन को ड्राइव करने के लिए, और वही चीज़ ये पर्सन देखकर इंस्पायर्ड है कि यू कैन गेट वट एवर यू वांट। ओके, तो आप गो गेटर काइंड ऑफ एनर्जी में हैं, गो गेटर आपको मानते हैं। एंड देन वी हैव एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट कीजिए। इफ़ डिवाइन इज़ गाइडिंग यू टुवर्ड दिस कनेक्शन अगेन एंड अगेन, सो दिस कनेक्शन इज़ मेंट टू बी। ओके, अपने गट्स को, अपनी गट फीलिंग को अनदेखा मत कीजिए। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अपनी गट फीलिंग को, अपनी सोल कॉलिंग को हम लोग नहीं सुनते हैं। जिस कनेक्शन में नहीं पढ़ना होता है उस कनेक्शन में हम फटाफट घुस जाते हैं, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस के पैटर्न्स हैं। मान लीजिए हमको किसी ने सही से ट्रीट नहीं करा तो नेक्स्ट बहुत लाइकली ये बहुत 99% चांसेस हैं कि आप फिर से उन्हीं कनेक्शंस में ही जाएंगे, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर ये कनेक्शन अगर डिवाइनली गाइडेड है, प्योर है, तो आप अपने सबकॉन्शियस को क्लियर कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, सो दैट यू कैन ब्रिंग दिस डिवाइन कनेक्शन इनटू फ्रूएशन। ओके, एंड
अगेन डिवाइन टाइमिंग आप ही ने क्रिएट करना है विद योर अलाइनमेंट, ओके। अपने आप को, अपनी बॉडी माइंड सोल को अलाइनमेंट में लाइए डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के फ्लो के साथ, ओके। देन ओनली वो लाइफ फोर्स एनर्जी आपको इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने देगी, okay. So this was the reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then take care. जिन्होंने choose किया है this lovely yellow feather and this card, okay, let's see your reading. First card we have for you is beauty, okay. This person sees you as very very beautiful, both inside and outside, okay. ज़रूरी नहीं है बाहरी खूबसूरती, ये पर्सन आपकी अंदर की खूबसूरती से भी इंस्पायर्ड है। एंड ऑल्सो यहाँ पर स्नेक कार्ड है, ठीक है। स्नेक कार्ड नहीं, स्नेक की वाइब्स हैं, ओके। दिस इज शोइंग मी कि दिस पर्सन फील्स यू आर अ ब्यूटी टू बी ट्रेजर्ड, ओके। आपके जैसा इंसान इनको में भी दोबारा नहीं मिलेगा, तो दे वॉन्ट टू ट्रेजर यू। कोई भी ट्रेजर हो हमेशा वो रिप्रेजेंट किया जाता है, यू नो, स्नेक से। हमारी कुंडलिनी शक्ति भी स्नेक से ही प्रोटेक्टेड है, ओके। कोई भी खजाना, यू नो, पहले की मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा कि खजाने पे सांप होता है, ठीक है। तो दिस पर्सन टेक्स यू एज दैट ट्रेजर, कि आपको लाइक बहुत ज़्यादा ट्रेजर करने की ज़रूरत है। मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हों आपके, ओके। या ये आपको उस नज़र से देखते हैं कि लाइक आपको प्रोटेक्ट करा जाना चाहिए, ओके। इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करा जाना चाहिए, आपको प्रोटेक्ट करा जाना चाहिए, ओके। Then we have simplicity, okay. This person feels you are very simple. आप बहुत ही साधारण हैं। साधारण हैं मतलब लुक्स में, या फिर मतलब होता है ना सिंप्लिसिटी इज़ ब्यूटी। तो आपकी सिंप्लिसिटी इस पर्सन को पसंद है। मे बी आप यू नो बहुत अच्छे से लोगों से बात करते हैं, बहुत ही सिंपल है। लाइक कई होते हैं बहुत फैशन ओरिएंटेड हैं, या बहुत फास्ट पेस यू नो लाइफ के साथ चल रहे हैं। आप मे बी उस फास्ट पेस से नहीं चल रहे, और आप काफ़ी यू नो मम्मी पापा के कहने पे चलने वाले में से हैं, या फिर फैमिली को बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स नहीं कहना चाहिए, लाइक थोड़ा सा आप यू नो आपका वो मेल्ट डाउन है फॉर रिलेशनशिप्स एंड फॉर अदर पीपल। आप और लोगों को प्रायोरिटी रखते हैं, विच इज़ समटाइम्स गुड एंड समटाइम्स अगर वो लोग एडवांटेज उठा रहे हैं तो नॉट गुड, ओके। तो कहीं ना कहीं आपकी सिंप्लिसिटी से, आपकी इनर ब्यूटी से, आपकी आउटर ब्यूटी से, आउटर एंड इनर बोथ ही पर्सन जो है अट्रैक्टेड है, ओके। देन वी हैव रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, लव, ओके, लेट मी पुट इट हियर। एंड बाउंड्रीज, ओके। ओके, अगर इस पर्सन का पास्ट में आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो ये उसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे स्टोन्स हैं, एम्पैथी, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, लव, ठीक है। और ऑल्सो यहाँ पे एंजल वाइब्स हैं, ओके। हर्ट पे एंजल गिविंग्स हैं, तो दिस कनेक्शन माइट बी प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन। एंड ऑल्सो इनको लगता है कि आप इस यू नो इस कनेक्शन में जो भी आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट हुए हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस पर्सन इज़ एक्सपेक्टिंग गुड टाइम्स अगेन विद यू। अगर ये आपके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह चुके हैं, और अगर नहीं भी रह चुके हैं तो लाइक मतलब इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे वो वाइब्स आती हैं कि आपके साथ कोई भी कन्फ्लिक्ट होगा तो आप यू नो उसको रिजॉल्व कर लेंगे। आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट कभी होगा ही नहीं, क्योंकि आप यू नो काफ़ी सिंपल हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल है इनसाइड आउट, ओके। काफ़ी एम्पैथी है आप लोग के अंदर, तो वो यू नो कन्फ्लिक्ट वाली वाइब कभी आएगी ही नहीं, या आएगी तो बहुत जल्दी यू नो आप लोग उसको सुलझा लेंगे। एंड देन वी हैव लव, ओके। दिस पर्सन सीज यू एज देयर पोटेंशियल पार्टनर में भी, ओके। एंड ऑल्सो लव, यहाँ पर लव की जो वाइब्रेशन, ये कार्ड एक्चुअली टॉक्स अबाउट सेल्फ लव, कि आप बहुत ज़्यादा यू नो ऐसे पर्सन है स्पिरिचुअल, एंड यू आर वेरी मच यू नो इंक्लाइंड टूवर्ड्स योर सेल्फ, कि आप अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, वो दिखता है, ठीक है। आपकी खूबसूरती के थ्रू, आप जैसे अपने आप को यू नो और लोगों को प्यार करते हैं उसके थ्रू, या आप यू नो अपने आप को काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं, अपनी चीज़ों को आप काफ़ी यू नो प्यार देते हैं और लोगों को, तो कहीं ना कहीं दे एसोसिएट लाइक आप
होता है ना लव की परिभाषा क्या है, तो मे बी वो परिभाषा क्लियर हो जाती है इस पर्सन के मन में जब भी आपके बारे में सोचते हैं कि इफ़ लव इज़ देयर ऑन अर्थ तो इट लुक्स लाइक यू। एंड ऑल्सो यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जीज भी लग रही हैं मुझे कि आप खूब अपने आप से प्यार करते हैं और वो प्यार दिखता है, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्रीज कार्ड भी आया है विच इज़ शोइंग मी कि आप काफ़ी बाउंड्रीज बना कर रखते हैं लोगों से। ठीक है, आपने में भी इस पर्सन को एक बाउंड्री के बाहर खड़ा कर दिया है कि यू नो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी फॉर समथिंग। अगर आप इनसे रिलेशनशिप में रह चुके हैं और अगर ये आपके क्रश भी हैं तो दिस पर्सन नोज कि आपकी वो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज हैं। ओके, एंड देन वी हैव कोहेजन। यस, इफ़ दिस पर्सन हैज़ बिन इन टू योर लाइफ अर्लियर एज वेल, तो आप लोगों के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं जिसको ये पर्सन रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर हो सकता है आप लोगों के बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट होता हो, जैसे थोड़ा सा टीनेज लव काइंड ऑफ वाइब में नहीं होता कि लाइक पहले लड़ाइयाँ होंगी फिर प्यार होता है, तो वो चीज़ें आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन है किसी ना किसी चीज़ों की वजह से। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा और थोड़ा सा ईगो क्लैशेस भी हो सकती हैं। ओके, माई वे, लाइक एक पर्सन को वहाँ से 6 नज़र आ रहा है तो आपको यहाँ से 9 नज़र आ रहा है, तो डिसएग्रीमेंट्स कुछ ना कुछ इस तरह की कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज यहाँ पर हैं। कन्फ्लिक्ट, बाउंड्रीज एंड कोहेजन इज शोइंग मी कि कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में थोड़ा सा खटपट काइंड ऑफ एनर्जीज रह चुकी हैं या चलता रहता है कि मे बी आपके मन में कि आपको इस पर्सन के साथ आगे कैसे बढ़ना है, वो कन्फ्लिक्ट आपके मन में भी हो सकता है। ओके, okay, then we have vampire, okay, and guide. okay, यहाँ पे vampire कार्ड बोलता है makes you aware that someone or something is draining your life force. okay, again as I said earlier कि ये person मे भी थोड़ा सा आपको ऐसा लगता हो कि पोजेसिव हैं, किसी ना किसी वजह से पोजेसिव हैं, बट ये आपको किसी ना किसी परेशानी से हमेशा बचाते हों या बचाना चाहते हों, या ये पर्सन जहाँ जाते हैं वो परेशानियाँ क्रिएट कर लेते हो, फिर वो आपको उनसे प्रोटेक्ट करते हो। बहुत से लोगों को रहता है ना, लड़कों को स्पेशली कि कुछ ना कुछ केओस क्रिएट कर लिया फ्रेंड्स के साथ, लड़की के फ्रेंड्स के साथ, गर्लफ्रेंड के फ्रेंड्स के साथ। ऐसे लोग रीडिंग भी लेने आते हैं उससे कि और लोगों अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड के साथ में फ्रेंड से झगड़ा कर लिया, या उन्होंने ये कह दिया वो कह दिया, ऐसी चीज़ें लेकर भी लोग मेरे पास आते हैं। ओके, तो यहाँ पे यही लग रहा है कि ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं मे बी और लोगों से। एंड गाइड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ द डिवाइन इन लाइफ एंड इन योर लाइफ। ओके, काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हो सकते हैं ये पर्सन, या आपको ऐसे देखते हैं कि आप काफ़ी रिलीजियस हैं, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, आप काफ़ी डिवाइन को मानते हैं, या आप इनको ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से बचाते हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। तो मे बी ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर जनरली आप जो हैं आपकी एनर्जी जिस चीज़ में वेस्ट हो रही है, तो ये मे बी पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप उनको वो टाइम वेस्ट नहीं करने देते, या ये आपको नहीं करने देते। इट कैन बी एनीथिंग कि जो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, या आप लाइफ में मे बी फोकस्ड नहीं हैं, तो आप इनको बताते हैं कि आप फोकस हो जाइए। ठीक है, आप सुधार रहे हैं इस पर्सन को कहीं ना कहीं, या फिर ये भी वो काम आपके लिए कर रहे हैं। ओके, कभी भी एक तरफा लेसन्स नहीं होते, हो सकता है ये पर्सन भी आपको किसी और वे में कुछ और सिखा रहे हो, बट ये ऐसा मानते हैं कि आप इन्हें लड़ झगड़ कर या आप इनको सुधारते हैं थोड़ा सा, लाइक आप इनको वो पॉजेसिवनेस देते हैं। ठीक है, और जहाँ पे पॉजेसिवनेस होती है वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट होता ही है। तो दिस इज़ लाइक थोड़ा सा को डिपेंडेंसी वाला लव, ओके, बिटवीन बोथ ऑफ यू। तो यहाँ पर वो एनर्जीज मुझे ज़्यादा आ रही हैं, बट दिस पर्सन सीज यू एज देयर प्रोटेक्टर। ओके, वी हैव 2 of Cups, ओके, वी हैव डेविल, वी हैव Knight of Wands एंड वी हैव लवर्स। ओके, दोनों ही लव कार्ड्स टैरो डेक के यहाँ पर आ गए हैं, लवर्स एंड 2 of Cups। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, बहुत आप लोगों के बीच में सेक्सुअल अट्रैक्शन भी हो सकता है, ऐसा इनको लगता हो कि सेक्सुअल इंटीमेसी, सेक्सुअल कनेक्शन है। ओके, एंड यहाँ पर डेविल एनर्जी इज अगेन शोइंग मी कोडिपेंडेंसी या फिर टॉक्सिसिटी, कि आप जो हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। आप
ऐसी कनेक्शंस में ही होता है ज़्यादातर कि आप एक पर्सन के साथ भी नहीं रह पा रहे और एक पर्सन के बिना भी नहीं रह पा रहे। अगर आप उनके साथ रह रहे हैं तो भी आपके झगड़े हो रहे हैं और आप उनसे दूर जा रहे हैं तो आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल ट्रॉमेटिक हो गए हैं। ओके, सो दैट इज़ को डिपेंडेंसी। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट। स्पिरिट क्या कहना चाहते हैं आपको? ओके, वी हैव एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। ओके, आपके अगेन कोई ना कोई पैटर्न है, ठीक है, आप बहुत सिंपल हैं, सिंपल पर्सन हैं, या आपकी सोच कुछ इस तरह की है कि लाइक, या इस पर्सन की में भी, इनको ऐसा में भी लगता है कि आपके भी पैटर्न है, या आप अपने काफ़ी ज़्यादा लिमिटिंग बिलीव्स में रहते हैं, आप मतलब काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव रहते हैं, ठीक है। अगेन हो सकता है अगर अभी तक की रीडिंग आपको रेजोनेट करी है कि आप सिंपल हैं और फैमिली वाला के हिसाब से चलते हैं, तो ये पर्सन आपको इस तरह से देखते हैं कि इन सब चीज़ों ने आपको कहीं ना कहीं ट्रैप भी करके रखा हुआ है। ओके, देन वी हैव वाइज वन, ग्रो विद इन द करंट सिचुएशन। ओके, तो इस पर्सन को में भी ये लगता है कि आपको ग्रोथ करने की ज़रूरत है, और अगेन स्पिरिट इज़ ऑल्सो टेलिंग यू कि जो भी सिचुएशंस हैं उससे ग्रो कीजिए, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन को भी छोड़िए, अपने आप को वाइज कीजिए, अपने आप को हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना शुरू कीजिए, नॉट जस्ट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, ठीक है। लव सिचुएशन में अगर थोड़ी सी कोडिपेंडेंसी है तो ब्रिंग सॉलिट्यूड, वो सॉलिट्यूड वाली वाइब्स लेकर आए अपनी लाइफ में, और थोड़ा सा अकेले भी रहना और खुश रहना सीखें। ओके, डोंट अटैच सो मच वैल्यू टू वन पर्सन, उसके लिए भी क्लिंगी हो जाएगा और आपके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। ओके, एंड देन वी हैव मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। ओके, ऑल्सो इट कैन बी कि आपको पता है कि आप क्या गलत करते हैं इस कनेक्शन में, या आपको पता है कि आपके पर्सन क्या उनके ड्रॉबैक्स हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो इनर नोइंग है, ठीक है। तो जो एटलीस्ट आपकी तरफ से गलत हो रहा है उसको आप सही कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ मैसेज कमिंग थ्रू, एंड ऑल्सो ऑनर योर इनर नोइंग। कई बार हम मनगढ़ंत चीज़ें भी बना लेते हैं पार्टनर के लिए, अगर उससे कोई कन्फ्लिक्ट या ट्रॉमा चल रहा हो, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई सेपरेशन चल रहा हो, तो हम मन में दिमाग हमारे को फालतू की चीज़ें बताता रहता है और हम सोचते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जो असली इंट्यूशन है वो प्यार से होती है। जब हम सेपरेशन में होते हैं तो हम उस पर्सन के खिलाफ नेगेटिवली सोचने लग जाते हैं, बट हम जब उस पर्सन के साथ प्यार में थे तब हम उसको सब कुछ पॉजिटिवली देख रहे थे। तो आपको ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखना चाहिए, अपनी नोइंग के साथ चलिए, ठीक है। मन से दिमाग से चीज़ें नहीं बनाइए, अपनी इंट्यूशन से जुड़िए। ओके, वो आपको सही गाइडेंस देगी कि यहाँ पे प्यार है या कोडिपेंडेंसी है या क्या है, ठीक है। Okay, so this was the reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.